सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। जब से मैंने सोचना, समझना और लिखना पढ़ना शुरू किया, तभी से मुझे यह शब्द बहुत अखरने लगा था। यह शब्द है बुद्धिजीवी। यह बिल्कुल साफ सी बात है कि जो लोग बुद्धिजीवी के तौर पर जाने जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी के लोग बुद्धिहीन हैं। जब मैं आगरा कॉलेज में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ था, तब मैंने एक प्रोफेसर से यही सवाल पूछा था कि सर, अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो क्या मैं बुद्धिहीन हूँ? अपनी समझ से मेरा यही मानना है कि हर मनुष्य बुद्धिजीवी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से जीता है, सोचता है, समझता है और निर्णय लेता है। बुद्धिजीवी होना कोई ऐसी अलग धारा नहीं है जिसमें किसी खास व्यक्ति को नहलाया जाए। जितना बुद्धिजीवी कोई लेखक, कोई पत्रकार या न्यायाधीश है, उतना ही बुद्धिजीवी एक किसान, एक ड्राइवर या मजदूर है। ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बुद्धिजीवी होने का कोई आधार नहीं बनाता। चलिए दोस्तों, यह तो एक विचार था जो मैंने आपके समक्ष रखा। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान का खास मुद्दा यह है कि जो 272 लोग अपने आप को बुद्धिजीवी समझ रहे हैं या जो लोग इन्हें बुद्धिजीवी कह रहे हैं, क्या इनका विरोध स्वीकार किया जा सकता है? ये 272 बुद्धिजीवी खुलेआम कृष्ण और अर्जुन का अपमान कर रहे हैं। तथाकथित बुद्धिजीवियों के इस समूह में पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राजदूत, सेवानिवृत्त नौकरशाह तथा सेना, अर्धसेना और पुलिस के रिटायर अधिकारी हैं। और दोस्तों, यहाँ 272 का आंकड़ा भी बड़ा ही काबिल गौर है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने के लिए लोकसभा में 272 सांसद ही चाहिए होते हैं। अब यह आंकड़ा कुछ संकेत है या महज संयोग है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो संभव नहीं है कि इतने बड़े देश में बस 272 ही बुद्धिजीवी हों। तो इन बुद्धिजीवियों को चुनाव आयोग की बड़ी चिंता है। वैसे ये चिंता नहीं, हिमायत ही नज़र आती है। अगर चुनाव आयोग की वाकई में इन्हें चिंता होती, तो जो चिट्ठी इन्होंने देश के आम नागरिकों को लिखी है, ऐसी चिट्ठी वो चुनाव आयोग को लिखते। चुनाव आयोग पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। इस पर वोट चोरी के या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जो भी आरोप लग रहे हैं, वे निराधार तो नहीं लगते। चुनाव आयोग का यह तर्क बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा है कि जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, वोटर आई कार्ड में उनका मकान नंबर 0 लिखा जाता है। वोटर आईडी बनाने के लिए कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज तो लिया ही जाता है, चाहे वह आधार कार्ड हो या निवास प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो। इस तरह का कोई भी दस्तावेज मकान नंबर 0 पर नहीं बनाया जा सकता। तो वोटर आईडी कार्ड पर मकान नंबर 0 कैसे हो सकता है? इतने बड़े बुद्धिजीवियों को यह मामूली सी बात समझ में नहीं आई। इन लोगों को सवाल तो चुनाव आयोग से पूछने चाहिए, लेकिन वे उल्टे देश को, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इन बुद्धिशाली लोगों का कहना है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बेमतलबी बदनाम करने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र को कमज़ोर करने का लांछन भी इन 272 बौद्धिक लोगों ने राहुल गांधी पर मढ़ा है। तो दोस्तों, आप भी सोचिए कि सवाल पूछना आखिर अपराध कैसे है? जब अर्जुन ने युद्ध में लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया था और फिर कृष्ण उसे समझा रहे थे कि उसे युद्ध क्यों लड़ना चाहिए, तब भी अर्जुन ने कृष्ण की बात नहीं मानी थी। वह उनसे प्रश्न पर प्रश्न करने लगा था और फिर ये प्रश्न इतने लंबे हो गए कि 18 अध्याय तक चलते रहे। और अर्जुन के ये प्रश्न केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहे, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता कोई कृष्ण से बड़े नहीं हैं जो लोगों के सवालों के जवाब नहीं देंगे।
दरअसल सवालों के जवाब न देकर ज्ञानेश गुप्ता लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। वो किसी भी तरह से सवालों के जवाब नहीं देते, न तो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके, न ट्वीट करके और न प्रेस विज्ञप्ति देकर। ऐसा नहीं है कि वोट चोरी पर, वोटों की हेराफेरी पर या एसआईआर पर सवाल राहुल गांधी के ही हों। ये सवाल तमाम देशवासियों के हैं, मेरे भी हैं। जब कुत्तों के वोटर आईडी कार्ड बन रहे हों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोटर आईडी कार्ड बन रहा हो, मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में शामिल किए जा रहे हों, ब्राज़ील की मॉडल के फोटो पर तमाम वोटर आईडी कार्ड बने हों, ऐसी विकट धांधलियों पर हम सवाल भी न पूछें। ऐसा क्यों तो चुनाव आयोग चाहता है और क्यों उसके हिमायती 272 बुद्धिजीवी चाहते हैं, जो मुझे तो सिरे से निर्बुद्धि लगते हैं। एक तरह से ये लोग कृष्ण और अर्जुन दोनों का ही अपमान कर रहे हैं। ना तो अर्जुन ने ऐसा सोचा था कि अरे कृष्ण तो परमात्मा हैं, ये जो कह रहे हैं उसे मान लेना चाहिए, इनसे सवाल पूछने का अपराध मैं क्यों करूं। और न कृष्ण ने ऐसा घमंड दिखाया कि मैं ब्रह्मांड का सर्वेसर्वा हूँ, अर्जुन मुझसे सवाल पूछने वाला होता कौन है। लेकिन चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता इसी अहंकार में है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, फिलहाल मैं इसका सर्वेसर्वा हूँ, कोई भी नागरिक मुझसे सवाल पूछने वाला होता कौन है। और बेहद अफसोस की बात यह है कि तथाकथित 272 बुद्धिजीवी चुनाव आयोग के पक्षकार बनकर खड़े हो गए हैं। देखा जाए तो यही लोग लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। आज इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।